डीआरएस इनसाइट्स के आज के स्पेशल प्रोग्राम में आपका बहुत स्वागत है। हमारे मार्केट एक्सपर्ट, जैसा कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर इस समय, वो है प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज की अविनाश गोरक्षकर जी। अविनाश जी, बहुत स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के स्पेशल सेशन में। थैंक यू नेहा जी। तो रंजन जी हैं, पूछ रहे हैं, सर पेटीएम खरीदना चाहता हूँ, शॉर्ट टर्म व्यू बताइए। देखिए, पेटीएम में मुझे लगता है कि अभी भी जो रेगुलेटरी और कंप्लायंस इश्यूज है वो अभी तक पूरी तरह से क्लियर नहीं हो चुके हैं। और मुझे लग रहा है कि मार्केट डेफिनेटली प्रॉफिटेबिलिटी को देखती है। देखिए, जैसे स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, ये सारे जो फ्यूचर फिनटेक वाली कंपनियां हैं, मार्केट आज नैरेटिव पे नहीं बट एक्चुअली डेटा पॉइंट पे चलता है। और पेटीएम ने तो पब्लिक इशू के टाइम से काफी वेल डिस्ट्रक्शन किया है। तो मुझे लगता है कि आपका अगर शॉर्ट टर्म नजरिया है तो एक प्रॉपर स्टॉप लॉस रखिए। लेकिन अगर बढ़ना है तो नंबर्स अच्छे होने चाहिए, जो अप्रैल और जून के क्वार्टर में मुझे लगता है इमीडिएटली ना आए। तो उसलिए थोड़ा सा कॉशियसली यहाँ पे ट्रेड करें। पेटीएम के लिए कॉन्शियसली ट्रेड करने की जरूरत है, आशुतोष जी आपको। निशान जी हैं, कह रहे हैं, गुड इवनिंग सर एंड मैम, मेरे पास सुजलोन है, बाइंग रेट है मेरा 1500 का, बाइंग रेट 60 का है, शेयर है 1500। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, सुजलॉन एक ऐसी कंपनी है जो एक टर्न अराउंड कर चुकी है, विंड पावर में नंबर वन है और आने वाले 1.5-2 साल के लिए ऑर्डर बुक भी अच्छी है। तो देखिए, नजरिया कम से कम 6 to 12 मंथ्स का रखिए, क्योंकि इसकी इक्विटी बेस बहुत बड़ी है। और ओके। ऊपरी लेवल पे हमने देखा है कि 70-75 में आपको थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, क्योंकि निचले लेवल पे काफी लोग एंटर कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल से पहला टारगेट यहाँ पे 75-80 होगा। उसके बाद आप एक फ्रेश रिव्यू ले लीजिए, बट डेफिनेटली नंबर्स आने वाले साल के लिए अच्छे आएंगे, क्योंकि ऑर्डर बुक उम्मीद से काफी अच्छी बड़ी और अच्छी लग रही है। ऑलराइट निशान जी, ऑर्डर बुक अच्छी लग रही है सुजलॉन की, और 75 to 80 के टारगेट्स अभी देखते हैं अविनाश जी, पर कह रहे हैं लॉन्ग होल्ड करेंगे तो इट विल बी मोर प्रॉफिटेबल। अविनाश जी, अमित रॉय हैं, इरेडा पर पूछ रहे हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म व्यू दोनों। देखिए, मुझे लगता है इरेडा में सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि सोलर पावर वाले जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वहां पे इरेडा इसको पूरी तरह से फिनांस करती है। और इनका जो लोन बुक है वो पिछले साल के हिसाब से ऑलमोस्ट 15-20% बढ़ा है। तो इनको पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस अभी इरेडा ने कहा है कि वो एक प्रेफरेंशियल इश्यू भी करने वाले हैं, क्योंकि वो अपने इक्विटी शेयर्स को फर्दर डाइल्यूट करना चाहते हैं। तो ये पॉसिबली एक अच्छे प्रीमियम पे होगा। तो मैं कहूंगा कि कम से कम 6 मंथ्स का तो टाइम फ्रेम रखिए, बिकॉज एकदम शॉर्ट टर्म में तो शायद स्टॉक चलेगा नहीं, बट नंबर जो FY 25 के आगे वो काफी स्ट्रांग है। सोलर पावर प्रोजेक्ट्स अभी भी कंट्री में बहुत तेजी से चल रहे हैं, और इसका डेफिनेटली एक अच्छा बेनिफिट इरेडा को मिलेगा। तो 6 मंथ में अगर आप पकड़ते हो तो यहाँ से भी एक 15-20% की अपसाइड आपको पॉसिबली मिल सकती है। बट नजरिया 6 मंथ्स का मिनिमम रखना जरूरी होगा। ऑलराइट, तो नजरिया 6 मंथ्स का मिनिमम जरूर रखना चाहिए आपको। ग्रीष्मा पालीवाल जी हैं, कह रही हैं, हेलो नेहा मैम, नाइस टू सी यू विद अविनाश जी। मैम, सर से प्लीज पूछिए कि कैन आई बाय अशोक लेलैंड नाउ और देखिए, अगर टारगेट। देखो, अभी अगर अभी खरीदना है तो बोनस का बेनिफिट तो उनको मिलेगा ही, बट मेरे ख्याल से नजरिया कम से कम 12 महीने का रखिए। क्योंकि देखिए, कमर्शियल व्हीकल सेक्टर और डिफेंस सेक्टर का कॉम्बिनेशन है अशोक लेलैंड, और नंबर के हिसाब से मुझे लगता है कि अभी प्राइस एज ऑफ FY 25 मार्केट ने इसके प्रोस्पेक्ट्स ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुके हैं। अगर 26 की बात करें तो आपको कम से कम 8 to 12 मंथ्स का नजरिया रखे, और करीबन 18 से 20% की अपसाइड एक्स बोनस भी आपको मिल सकती है। तो टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखिए, 8 to 12 मंथ्स। उसी के बाद आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। ऑलराइट, सो ग्रीष्मा जी, आपने सुन लिया, सर कह रहे हैं टाइम फ्रेम थोड़ा सा आपको अपना लंबा रखना है। सर हरीश जी हैं, हरीश जी कह रहे हैं LNT पर मैंने खरीद रखी है ऑलरेडी शेयर्स, और मेरा बाइंग प्राइस है 3183, मैं और ऐड करना चाहता हूँ, तो कौन से लेवल्स आप सजेस्ट करेंगे। ये देखिए, इन्होंने पहले तो अच्छे लेवल पे एंट्री की है। मुझे लगता है कि अगर स्टॉक में अच्छा करेक्शन आता है फ्रॉम द करंट लेवल, मान के चलिए 5-6-7%, तो ही खरीदने का मौका होगा। क्योंकि अभी जिस प्राइस पे ये स्टॉक चल रहा है ये फेयर टू एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है। अच्छा। हालांकि ऑर्डर बुक अच्छी है, मेरे ख्याल से ग्रोथ अच्छा रहेगा, और एक टिपिकल डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन है। तो मुझे लगता है कि अगर 5-6% स्टॉक करेक्ट होता है तो डेफिनेटली आप एक्यूमुलेट करिए, और नजरिया 12 से 18 महीने का रखिए। क्योंकि देखिए, ऐसे जो लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं उसमें आपको टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखना है। राइट। तो आप सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर 5 to 6% का करेक्शन आए करंट लेवल्स पर तभी ऐड करना सही रहेगा बिल्कुल। LNT में, आपके हिसाब से। अ, आदित्य जी हैं, कह रहे हैं मुझे BSE लिमिटेड के शेयर्स खरीदने हैं, मैं करंट रेट पर खरीद करूं या फिर मैं अभी वेट करूं फर्दर करेक्शन का।
देखिए मेरे ख्याल से बीएसई में अगर आपको खरीदना है तो अभी तो स्टॉक एक्स बोनस चल रहा है, उन्होंने 2:1 का बोनस दिया, उसके बाद स्टॉक अभी एक्सप्लिट हो गया है। तो खरीदने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी अगर कोई खरीदता है तो आपको कम से कम अगले 12-15 महीने का टाइम फ्रेम देना है, क्योंकि अगले साल होपफुली एनएससी का आईपीओ आएगा। उसके बाद वापस बीएसई विल बी अगेन इन एक्शन, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्सचेंज का बिजनेस है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मार्केट स्टेबलाइज होगा। अभी 2:1 बोनस देने के बाद सप्लाई ऑफ शेयर ऑन द मार्केट ऑल्सो विल इंक्रीज। सो टाइम फ्रेम अगर 12-15 महीने का रखते हैं तो थोड़ा थोड़ा एसआईपी मोड में आप बीएससी जरूर खरीद सकते हैं, बट अवधि लंबी रखिए, तभी पैसा बनेगा। ऑल राइट। अवधि थोड़ी लंबी रखनी चाहिए इसमें, तभी पैसा बनेगा। और आपने स्प्लिट शेयर्स की भी बात करी कि अगर अभी इन्वेस्ट करेंगे तो 12 से 15 महीने की थोड़ा वेट टाइम हो सकता है। रवि कुमार गोयल जी हैं, कह रहे हैं अडानी ग्रीन अभी ले सकते हैं क्या सर? देखिए अभी आप अगर लोगे तो वही है कि स्टॉक सस्ता नहीं है, स्टॉक में वैल्यूएशन फेयर टू एक्सपेंसिव है। बट जिस प्रकार का ग्रोथ पोटेंशियल ग्रीन एनर्जी में है और सोलर में है, अडानी ग्रीन डेफिनेटली एक सिग्निफिकेंट बेनिफिशियरी रहेगा। तो मैं यही कहूंगा कि ऐसे बड़े शेयर्स में भी अगर थोड़ा सा अगर आपको अभी खरीदना है तो 25% अभी खरीद लीजिए, और बैलेंस थोड़ा सा मार्केट को स्टेबलाइज होने दीजिए। राइट। ऐसा अगर किसी को अभी लेट्स से somebody हैज 2 लाख रुपीज टू इन्वेस्ट, जैसे कि हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही है इस तरीके की, और उनका थोड़ा सा लॉन्गर टर्म व्यू है, सपोज 5 इयर्स का, तो कौन से आप ऐसे शेयर सजेस्ट करेंगे? देखिए मेरे ख्याल से जो शेयर्स वेल एस्टेब्लिश्ड है, ब्लू चिप्स है, और जो हमारे रोज के डेली लाइफ में इनको इम्पैक्ट करते हैं, वैसे शेयर्स देख लीजिए। जैसे कि कंजम्पशन सेगमेंट में वरुण बेवरेजेस है। सभी को जानते हैं कि हम पेप्सी और कोको कोला पीते हैं। तो हम्म। वरुण बेवरेजेस बेसिकली पेप्सी का फ्रेंचाइजी है, और बहुत ही ओके। बढ़िया नंबर्स इन्होंने पिछले साल डिक्लेयर किए थे। 20,000 करोड़ का रेवेन्यू, 2600 करोड़ का प्रॉफिट, पहला क्वार्टर भी बहुत बढ़िया है। तो अभी प्राइस करीबन 480-85 चल रहा है। आपका नजरिया 6 to 12 मंथ भी होगा, अगर आप 12-15 महीने के लिए भी अगर पकड़ते हो तो करीबन 575-600 का टारगेट प्राइस आपको मिल सकता है। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छा विकल्प है। और प्लस महिंद्रा एंड महिंद्रा जो हमारा पसंदीदा ऑटो सेक्टर स्टॉक है, कोई भी गिरावट अगर आती है तो थोड़ा थोड़ा करके एसआईपी मोड में यहाँ पे पोजीशन ले सकते हैं। ऑल राइट। वरुण बेवरेजेस, एमएनएम, आपने कहा कि वरुण बेवरेजेस का आपने 12 से 15 मंथ्स का व्यू का, एमएनएम आपने कहा एसआईपी मोड में इन्वेस्ट करने के लिए लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से बढ़िया रहेगा। सर हरीश जी का सवाल आया है, कह रहे हैं हिंदुस्तान कॉपर लाइफ टाइम के लिए ले सकते हैं क्या? देखिए पहली बात तो कमोडिटी बिजनेस जो होता है ना, वो आप लाइफ टाइम नहीं कर सकते, क्योंकि साइकिल कब बदलेगा ये किसी को पता नहीं होता। अभी तो कॉपर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है हिंदुस्तान कॉपर जो कंट्री का सबसे बड़ा कॉपर प्लेयर है, इसको बेनिफिट मिले। और ये कंपनी डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पावर सेक्टर में कॉपर का बहुत बड़ा यूज होता है। तो मुझे लगता है कि जब भी आप कमोडिटी कंपनीज लोगे ना, तब आपको एक कम से कम साल, 1.5 साल या 2 साल का नजरिया लेके काम करना है, और आपको चौकन्ना रहना है कि ग्लोबली क्या हो रहा है, ग्लोबली कहीं पे सेलिंग आ रही है कि नहीं। तो क्योंकि ग्लोबल लगी अगर कॉपर के प्राइसेस घटे तो इसका असर आपको डोमेस्टिक कंपनीज पे भी आएगा। तो डेफिनेटली वो इन्वेस्टमेंट वर्दी कंपनी है करंट वैल्यूएशन पे, बट कोई भी इसको लाइफ टाइम रखना शायद मुनासिब नहीं होगा। ऑल राइट। सर आप आज हमारे शो में आए, आपने हमारे व्यूअर्स के साथ अपने इंसाइट्स शेयर किए। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को बहुत फायदा मिलेगा आपकी एक्सपर्ट गाइडेंस का। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू।